हम बता नहीं पाते अपने अपनों को कि हम चाहते क्या हैं। हम कह नहीं पाते अपने मन की बातें उनसे। हम समझ नहीं पाते कि हमारी अंदरूनी खुशी किस में छुपी है। और उनसे सवाल करने की बजाय, उनसे बात करने की बजाय हम खो जाते हैं एक अनजानी सी दुनिया में। और उस अनजानी दुनिया में पूछते रहते हैं अनगिनत सवाल, और उन अनगिनत सवालों के जवाब पाने में खो देते हैं बहुत सारा समय, जिस समय की ज़रूरत है हमारे अपने अपनों को, जिसका वो इंतज़ार कब से कर रहे हैं। तो आज चलते हैं किस्से की तरफ जो मुझे याद आ रहा है, माँ वैष्णो के दरबार का किस्सा। माँ वैष्णो का वो दरबार जहाँ जयकारों की गूंज से आपके मन को इतना सुकून मिलता है कि जिसकी मैं व्याख्या ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों, माँ के दरबार में पहुँचने के लिए इंतज़ार कर रही थी मैं हेलीकॉप्टर का, और मेरे पास में एक बुजुर्ग भी इंतज़ार कर रहे थे। शायद हम दोनों का इंतज़ार एक साथ ही ख़त्म होने वाला था, क्योंकि हमारे टिकट का नंबर आसपास ही था। अंकल मुझसे बात करना चाहते थे और उन्होंने सवालों का सिलसिला शुरू किया, और एक के बाद एक सवाल करते गए। मैंने भी बड़ी ही शांति से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। अब बारी मेरी थी। मेरे मन में तो बस एक ही सवाल था कि इस उम्र में 70 से 75 साल की उम्र उनकी लग रही थी, इस उम्र में उनको माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने की क्या ज़रूरत थी, वो भी अकेले। तब अंकल ने बताना शुरू किया कि बेटा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ कमाया अपने बच्चों के लिए, और आज वही बच्चे उस प्रॉपर्टी के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। मैंने उनसे कितनी ही बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो आज मैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में यही मन्नत मांगने आया हूँ कि वो लोग सुख शांति से रह सके। तो क्या एक माता पिता अपने बच्चों से इतनी भी बात नहीं कर सकते? सामने बैठकर उनको समझाइश नहीं दे सकते? जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या उनको इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों से कुछ बात कर सके, अपना दिल उनके सामने खोल सके? यही सवाल उस दिन मेरे मन में गूंज रहे थे। वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में बस यही मन्नत करने आए थे कि उनका बचा हुआ जीवन सुख शांति से गुजरे और सब लोग खुश रहें।